शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, वैसे सबसे बहुत दिनों बाद तो नहीं मिल रहे। बहुत सारे भक्त तो अभी इतने मिले कि हम न भक्तों का याद आ रहा है मेरे को। एक सप्ताह रहे भक्तों के साथ, जरूर कुछ पुण्य किया होगा पिछले जन्मों में। पुण्य से भी ज्यादा कुछ भक्ति किया होगा, भक्ति कमाया होगा। भगवान ने आप सब भक्तों का संग दिया एक सप्ताह के लिए मायापुर धाम, और ट्रेन में भी इतना आनंद आया कि सारे भक्त कह रहे थे पता नहीं प्रभु जी कैसे ना 20-22 घंटे कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। ट्रेन में कब बैठे थे वहां पे कोलकाता में और कब दिल्ली आ गई पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को याद दिलाया था। ये कितना मुश्किल होता है, ट्रेन का जर्नी कितना मुश्किल होता है ना, वो भी स्लीपर में, स्लीपर क्लास में। एसी में हो तो कुछ कंबल वंबल चादर ओढ़ के काम चला सकते हैं। स्लीपर क्लास में सारे डिवोटीज बैठे हैं और कितना गर्मी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर 22 घंटे की जर्नी नहीं पता चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भक्तों के संग में ये शक्ति है ऐसा। ऐसे ही ना संसार से कब निकल जाएंगे, संसार में जो हम लोगों को जो ये समय निकालना है यहाँ पे, कैसे निकल जाएगा संसार में, इसको पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। लेकिन ये हो तब पाएगा अगर आप लोग भक्तों के संग में बने रहेंगे तब। ऐसे नहीं अकेले वही जर्नी करके देखिए आप, हावड़ा से लेके दिल्ली तक का जर्नी, सेम डब्बे में बैठ के, सेम सीट पे बैठ के आप देखिए, परेशान हो जाएंगे आप। इन भक्तों के संग में देखिए पता ही नहीं चला, सब आनंदमय जीवन बीता, एक दिन पूरा पूरा मंगल आरती किया, गुरु पूजा किया, प्रसाद पाए, भागवतम क्लास किया, फिर रेस्ट किया सबने प्रॉपर फिर से कथा सुना, फिर कीर्तन किया सबने, और ऐसे करते 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 हम लोग दिल्ली पहुंच गए। तो ये भक्तों के संग में इतना आनंद है। भक्तों के संग में ऐसे अगर बने रहेंगे तो एकदम जीवन आनंद में कटता रहेगा हम सब। इतना आनंद आया कि फ्लाइट वाले डिवोटी भी कर रहे थे प्रभु जी अगली बारी से हम भी ट्रेन में आएंगे, हम भी ट्रेन में आएंगे। क्योंकि उन लोगों ने देखा, फोटो वीडियोस देख रहे थे वो सारे डिवोटीज। ठीक है, तो अब मायापुर का फीवर उतार लीजिए। अब गुड़गांव में आ गए हैं, अपनी सेवा नगरी में, अपने अपने कर्म भूमि में आ गए आप लोग। तो आप लोग दोबारा से अपनी जिम्मेवारी को फिर से स्टार्ट करके, और अपने अपने जिन जिन भक्तों का जो जो सेवा है उसको अच्छे से करके, अगर करेंगे अच्छे से तो भगवान अगर आपसे फिर से खुश हुए महाप्रभु, फिर बुलाएंगे आपको, फिर मायापुर बुलाएंगे, फिर वृंदावन बुलाएंगे, फिर जगन्नाथपुरी बुलाएंगे आप लोगों को, सारे धाम आपको बुलाएंगे भगवान। लेकिन बशर्ते आपको सेवा करना पड़ेगा भगवान का, भक्तों के संग में बना रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत पढ़ा,
भागवतम दो स्कंद कंप्लीट कर लिया, दूसरे स्कंद पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग और तीसरे स्कंद में अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे समझने के लिए, भागवतम में अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है अभी ना। परीक्षित महाराज ने जितना प्रश्न पूछा है सुखदेव गोस्वामी से, उन सारे प्रश्नों को उत्तर को समझने के लिए ना बीच बीच में ऐसे जो हमारे आचार्यगण आए हैं, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उसको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं सुनते हैं, वो नहीं समझते हैं ना, तो हम उस पड़ाव तक पहुंच नहीं पाएंगे, उतना आगे हम पहुंच नहीं पाएंगे, बीच में हमारा हौसला खो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हम सब लोगों के लिए। बहुत बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, बस 11 श्लोक है उसमें, बस 11 श्लोक। जिस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने बस 8 श्लोक दिया है हमारे जीवन में, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम बोल के 8 श्लोक दिया है, जिसको हम लोग हर रोज सुबह सुबह उच्चारण करते हैं। उसी 8 श्लोक में सारा कुछ छिपा है, सारा कुछ। और उन्हीं 8 श्लोकों को पढ़ के जो उनके जो डिसाइपल्स हैं, जो गोस्वामीज हैं, उन्होंने लाखों लाख श्लोक का रचना किया है उसी 8 श्लोक को पढ़ के। फाउंडेशन बस वही 8 श्लोक है, उसमें ही श्रद्धा से लेके प्रेम तक का बात बताया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन हम लोगों को और भी उसको डिकोड करके अच्छे से समझाना पड़ेगा। हम लोग उस स्तर पे, उस लेवल पे जाके उतने अच्छे तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आचार्य आए और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्रीज लिखा, बहुत सारे बुक्स लिखा, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखा ना, बहुत सारे परपोर्ट दिया है, अपना अपना टीका लिखा है आचार्यों ने। किस लिए? हम सबको और अच्छे तरीके से उसी चीज को समझाने के लिए। तो इसी श्रृंखला में श्रील रूप गोस्वामी ने, श्रील रूप गोस्वामी जी ने क्या किया है, हम लोगों को ये पुस्तक दिया है। और पुस्तक का नाम क्या है? आ जाएगा, किचन बंद कर दो। पुस्तक पुस्तक का नाम, हाँ बंद कर दीजिए। किचन बंद कर दो, पुस्तक का नाम है कहाँ है? उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। सारे सैनिक कहाँ गए हमारे आज के? सैनिक तैनात रही अपने अपने सीमा पे। यही अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम, तब जो भगवान ने, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को साधना भक्ति, वैदिक भक्ति जो हम लोगों को बताया है, वहां से कैसे ना भाव भक्ति से प्रेम भक्ति पे पहुंचना है, तब पहुंच पाएंगे। और उस पर क्या डिसिप्लिन का जरूरत है, कितना हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए, ये सारा कुछ, ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उपदेशामृत है, इसमें श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया हम सब। अब ये एक बार पढ़ने के बाद फिर से अगर हम भागवतम में आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे हम तीसरे स्कंद, चौथे स्कंद, पांचवे, छठे, फिर 10वें ग्रह में, 12वें में, तब हमको समझ आएगा। नहीं तो फिर क्या लगता है, सीधा स्किप कर जाते हैं हम, फाउंडेशन छोड़ के सीधा हम ऊपर चले जाते हैं। तो इससे होता क्या है, हम ज्यादा आगे तक जा नहीं पाते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ने के बाद ना हम लोग भक्ति की या तो बहुत चीप ले लेते हैं, या हम लोगों को लगता नहीं हमारा वो स्तर आ चुका है, हम लोग पहुंच चुके हैं भगवान के पास ना, भगवान अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऐसे आचार्यों का रियलाइजेशन, आचार्यों का कमेंट्री, आचार्यों का ये तात्पर्य पढ़ते हैं हम, तब लगता है कि देखो नरोत्तम दास ठाकुर, देखो कितना कुछ करने के बाद, हाँ, भगवान का प्रेम प्राप्त होने के बाद भी इतना विनम्रता है उनके अंदर कि वो कह रहे हैं क्या, ये देखो मेरा जीवन तो सदा पाप में कट गया और मेरे ऊपर दया करिए, नरोत्तम करो दया। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दया करिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं, दया बांट रहे हैं दूसरों के ऊपर। हम लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, मैं तो पहुंच चुका हूँ, पहुंच चुके हूँ भगवान के पास, हम लोगों को जरूरत ही नहीं है अब करने का। अब तो मायापुर भी हो आए, वृंदावन तो पिछली कार्तिक में गए ही थे, बस एक बार बस जगन्नाथपुरी चले जाए हम, जगन्नाथ जी का भात खा के तो फिर तो मुक्ति होना है, बस सब कुछ हो चुका है हमारा। इसीलिए बीच बीच में ये जो ऐसे शास्त्र हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बताया है रूप गोस्वामी ने, कि क्या हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या डेडिकेशन होना चाहिए हमारा, क्या स्तर होना चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे विनम्रता हमारे हृदय में आना चाहिए, तब जाके ना अपने आप को फिर कंपेयर करके देख सकते हैं फिर हम लोग। नहीं तो हम छोड़ देते हैं। कथा ज्यादा सुनने से होता क्या है,
कथा सुनते 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 लगता है हम भी कथा में है ना, ये भरत महाराज के स्टेज पे तो हम भी हैं ही। अच्छा, ठीक है, फिर बीच में कुंती महारानी के प्रेयर्स आते हैं, वो कहते हैं विद्या संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तो ऐसे प्रेयर्स भी हम लोगों को सुनना चाहिए, कथा भी सुनना चाहिए बीच में, और ऐसे आचार्यों के इंस्ट्रक्शंस भी सुनने चाहिए हम लोगों को। तब हम लोग हर पहलू से कंपेयर करके चलें, चारों डायरेक्शन में पता होना चाहिए हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, अभी किस जगह पे है अभी ना। हम लोगों को इल्यूजन नहीं होना चाहिए भक्ति में। भक्ति हम लोग करते इसलिए हैं कि हम काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीजों से बाहर निकले। लेकिन कई बार भक्त भक्ति में आके भी भक्ति में नहीं आते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका संपर्क छूट जाता है ऊपर से। ऊपर से संपर्क छूट जाता है, वो सोचते हैं हम खुद से कर लेंगे। कथा है हमारे पास, ग्रंथ है हमारे पास, जप माला है हमारे पास, सब कुछ तो है हमारे पास, अब क्या जरूरत है करने की। तो ऐसे ऐसे स्थिति में ना गाड़ी को ना ब्लॉकेज से हटाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए ये ग्रंथ है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत। और ये जो बुक है, प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर बहुत फोकस किया है। उन्होंने बोला ये जो पुस्तक है ना, इस्कॉन के सारे डिवोटीज, जितने डिवोटीज हैं, सबको पढ़ना चाहिए पुस्तक। कोई बचना नहीं चाहिए पुस्तक पढ़ने से। प्रभुपाद जी ने बोला था, एक बार इंस्ट्रक्शन दिया अपने डिसाइपल्स को कि ये जो पुस्तक है उपदेशामृत, जो पुस्तक है, इसको बहुत बल्क में प्रिंट कराइए आप, और जितने भक्त हैं, बाहर के लोग पढ़े चाहे ना पढ़े, जो भक्त हैं हर एक भक्त को ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ये चाहते थे सारे भक्तों को, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला कि ये लॉ बुक है हमारा, इस्कॉन संस्था का ये लॉ बुक है। लॉ बुक क्या होता है? उसमें डूज डोंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले। और ये जो पुस्तक है उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें श्रील रूप गोस्वामी ने हम लोगों को नियम बताया भक्ति करने की, इसलिए इसको लॉ बुक बोला जाता है। इसमें कानून है भक्ति की, भक्ति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब हमारा क्या स्थिति है, कैसे हम अपने आप को माप सकते हैं। ये सारा कुछ इस पुस्तक में प्रभुपाद जी ने लिखा है, कमेंट्री ओरिजिनली रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। इतना महत्वपूर्ण है ये पुस्तक। तो आप लोग तैयार हैं? पुस्तक का नाम क्या है? उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो हमारा वैष्णव संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय खास करके, जिसको गौड़ीय वैष्णव इसलिए कहते हैं क्योंकि गौड़ देश से इसका ओरिजिन हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु का। इसके जितने भी अनुयायी हैं ना, जितने अनुयायी हैं, जितने फॉलोअर्स हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, हर एक भक्त को, हर एक अनुयायी को ऐसा ये ज्ञान होना चाहिए हम सबको कि हम किनको फॉलो कर रहे हैं और क्यों फॉलो कर रहे हैं, और हमारे माध्यम कौन है। हम सबको क्लियर होना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ना हमारे आराध्य देव है, श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने शिष्य हैं, खास करके जो षट गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सब ने जो टीचिंग्स दिया है हम लोगों को, क्योंकि भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, भगवान ने उनको 8 श्लोक बताया था। और उनमें से जीव गोस्वामी उनके ऐसे एक शिष्य हुए, ऐसे डिसाइपल हुए कि वो इतने बड़े स्कॉलर थे कि वो 8 श्लोक के ऊपर उन्होंने कम से कम उस 8 श्लोक को अध्ययन करके लाखों श्लोक का रचना किया हम सब के लिए। तो ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, जितने भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है जितने लोग, कि ये जो गोस्वामीज हैं, गोस्वामीज ने जो हम लोगों को डायरेक्शन दिया है, जो टीचिंग्स दिया है, उसको ही फॉलो करना है हम लोगों को, और कहीं भटकना नहीं। अगर हम इतना कर लेते हैं और उसी डायरेक्शन में हो ना, जिस जिस लीनियज में वो आ रहे हैं गोस्वामी, उसी लीनियज में हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे श्रील प्रभुपाद जी सेम टीचिंग्स को अपडेट करके नए हम लोग कैसे उसको अच्छे से समझ सकते हैं, हम लोगों को दिया है लाके। हम लोगों ने एक सॉन्ग पढ़ा था कुछ पिछले क्लास में, उस सॉन्ग का नाम था गौरंग करुणा करुण। याद है आप लोगों को? गौरंगा बोलिते हवे पढ़ा था हम लोग, गौरंगा बोलिता हवे पुलक शरीरा। ये सॉन्ग
श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, प्रार्थना में लिखा है, अगर आप लोगों को याद है तो। और उस प्रार्थना में नरोत्तम दास ठाकुर ने एक लाइन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे हम लोगों ने कभी चर्चा भी किया था। नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला है उस सॉन्ग के लास्ट, सेकंड लास्ट में क्या, कि रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति, कबे हमें बुझव से युगल प्रीति। इसका मतलब क्या है ना, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जानते हैं कौन है? आप लोगों को कभी चर्चा किया था हम लोगों ने, नरोत्तम दास ठाकुर हैं कौन एक्चुअली? नरोत्तम दास ठाकुर वो हैं जिनके बारे में भगवान को पहले ही पता था कि ये आने वाले हैं, और यहाँ पे आने के बाद, इस संसार में आने के बाद, भगवान खुद श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के लिए, उन्होंने प्रेम छोड़ के गए थे वो इस संसार में, कि वो नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे तो उनको यहाँ से उनको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे भक्त गुरु के पास जाने से पहले ही प्रेम उनको मिला हुआ है, भगवान ने दिया साक्षात उनको, फिर भी वो गुरु के पास गए। क्यों? क्योंकि समाज में सबको शिक्षा भी देना है उनको, ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए कोई कह नहीं सकता कि बिना गुरु के पास जाए हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हमारे कितने बड़े बड़े आचार्य हुए, सब गए गुरु के पास। ऐसे भक्त नरोत्तम दास ठाकुर ये क्या कह रहे हैं कि रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति, कबे हमें बुझबो से युगल प्रीति। कि जो रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, मतलब जो हमारे गोस्वामीज हैं, उन लोगों ने बहुत सारा लिटरेचर लिखा है, बहुत सारा ग्रंथ दिया है हम लोगों को। कब ऐसा दिन आएगा कि हम उन सारे ग्रंथों को पढ़ेंगे और पढ़ के समझ पाएंगे उसको? तब क्या होगा, कबे हमें बुझो से युगल प्रीति। युगल प्रीति का मतलब क्या है कि राधा कृष्ण का जो युगल जोड़ी है भगवान को, राधा कृष्ण का मतलब क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा कृष्ण मिला के क्या है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तब हम कैसे भगवान को हम समझ सकते हैं? ऐसे समझ नहीं सकते आप, कोई जंप करके या रात भर मेडिटेशन करके या भगवान को खुद से तपस्या करके नहीं समझ सकते भगवान को। अगर भगवान को समझना है तो आचार्यों के पथ पे चलना पड़ेगा हम लोगों को। जो आचार्य ने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया है, हमें उस रास्ते के ऊपर हम लोगों को चलना पड़ेगा। और नरोत्तम दास ठाकुर यही कह रहे हैं कि कब आएगा ऐसा दिन कि जो हमारे गोस्वामीज ने जो हम सबको शिक्षा दिया है, जो हम सबको जो टीचिंग्स दिया है, जो हमको शास्त्र दिया है, कब हम पढ़े उनको, और कब हम पढ़ के उसको समझ पाए, जिससे कि हम भगवान के जुगल प्रीति को हम समझ सकते हैं। तो ये पुस्तक इसलिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, इतना महत्वपूर्ण है ये पुस्तक। सारे हमारे जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद से लेके भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर महाराज से लेके भक्ति विनोद ठाकुर से लेके नरोत्तम दास ठाकुर से लेके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जितने भी पुराने हमारे आचार्यगण हुए, सबने बोला है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, सभी ने। इसलिए हम लोग इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं यहाँ पे आके, कि अभी भी जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं हमारे प्रैक्टिस को लेके, ना हम लोगों को अपना पोजीशन को लेके जो भी डाउट है, इसको पढ़ने से थोड़ा सा क्लियर होगा, और क्या है, डिटर्मिनेशन आएगा हमारे कि कितना प्रगाढ़ता के साथ हम सबको भक्ति करना चाहिए। और ये समझना, खास करके उपदेशामृत में ये हम लोगों को बताया गया है कि जो भक्ति में डिसिप्लिन का कितना रोल है। हमेशा हर जगह डिसिप्लिन का बात किया गया है इसमें। डिसिप्लिन मतलब कि जनरली भक्ति में सब लोग क्या सोचते हैं ना, बताया भी यही जाता है, एक्चुअली है भी यही क्या, कि भक्ति तो भाव से किया जाता है। तो उस भाव को समझने के लिए क्या भाव होना चाहिए, उससे पहले हम लोगों को क्या है, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। प्रेम भक्ति पे तब पहुंचते हैं, उससे पहले भाव भक्ति, उससे भी पहले प्रेमा भक्ति से, भाव भक्ति से पहले क्या है, साधना भक्ति करना पड़ता है हम लोग। और साधना भक्ति में क्या करना है हम लोगों को, नियम पालन करने हैं हम सब। सुबह उठना है हम सब, जप करना है सुबह उठ के, 4 नियम पालन करने हैं हम सबको, भगवान को भोग लगाना है, बिना भोग लगाए नहीं खाना है। ये साधना भक्ति का हिस्सा है। अगर जिसको भगवान से प्रेम है, उसको कोई जरूरी नहीं है कि सुबह उठ के स्नान करके वो माला करे, भगवान को भोग लगाए। उसके लिए बहुत स्पॉन्टेनियस होता है वो। लेकिन ये बहुत
मिसअंडरस्टूड करते हैं बहुत सारे लोग इस चीज को, कि भक्ति में डिसिप्लिन का क्या रूल्स रेगुलेशन का क्या रोल है। सीधा भाव भक्ति पे हम लोग नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले उस डिसिप्लिन को समझने के लिए हम सबको ना गोस्वामीज के शेल्टर में रह के, जो हमारे आचार्य हैं उनके शेल्टर में रह के हम लोगों को पढ़ना चाहिए। किंतु क्या जरूरत था, सारे जो हमारे गोस्वामीज, उनको अपना छोड़ के वृंदावन जाके कौपिन कंठा सिताओ, सबको छोड़ के शास्त्र लिख रहे हैं पेड़ के नीचे बैठ के, किसके लिए? अपने लिए। उनको जरूरत था? उनके गुरु तो साक्षात भगवान है, श्री चैतन्य महाप्रभु। हम सब के लिए क्या उन्होंने? तब हम सब का ये जिम्मेवारी कर्तव्य है कि उन्होंने दिया है, तो हम लोग उस चीज को धारण करें, ग्रहण करें और उसको अच्छे से पालन करें हम लोग। तो यही, ऐसे ही यही, यही रास्ते से हम लोग समझ सकते हैं भगवान को। और श्री चैतन्य महाप्रभु आए भी इस संसार में इसीलिए आए, किस लिए? भगवान का प्रेम प्रदान करने के लिए। लेकिन उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए, सीधा भगवान का प्रेम देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, बहुत सस्ते में। लेकिन उनका क्या था? कंडीशन था क्या? कि हम सबको डुप्लीसियस नहीं होना। हम लोगों को अपना स्थिति स्वीकार करना है कि हम किस स्थिति में हैं। और इसी श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उनका जो उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझने के लिए, उनके जो दिखाए गए रास्ते पे चलने के लिए, अब हम लोग सीधा सीधा श्री चैतन्य महाप्रभु को तो हम अप्रोच कर नहीं सकते। तो उन्होंने जो अपने शिष्यों को बताया है, या उनके जो डिसाइपल्स, उनके जो जो गोस्वामीज हैं, उन लोगों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ता पे हम लोगों को चलना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, हम समझ पाएंगे क्या मूड लेके आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या वो भाव लेके आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, क्यों आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। सुना है बहुत बारी, पढ़ा भी है बहुत बारी, लेकिन उस भाव को धारण करना, कहते तो हैं हम लोग हर बार, भाव भक्ति तो भाव से किया जाता है, इसमें कितना नियम कानून क्यों करना है प्रभु जी। बहुत आराम से कर सकते हैं हम भक्ति, भगवान को भोग ही तो लगाना है। क्या जरूरत है 10 मंत्र पढ़ना, 15 मिनट बढ़िया से एकदम घंटी बजा बजा के मंत्र पढ़ रहे हो आप लोग, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग? तब हम लोग समझ सकते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। और एक चीज और सबसे जो महत्वपूर्ण बताया है, जो सारे गोस्वामीज ने बताया हमसे, भगवान को प्राप्त करने के लिए ना, आत्म साक्षात्कार होने के लिए हम सबको, कि कैसे डिसिप्लिन में रह के कैसे अपने मन को और अपनी इंद्रियों को काबू में करना है, किस तरीके से। जब तक जब तक मन और इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, तब तक आप कुछ सोच नहीं सकते कि आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हो। नहीं जान, आप जान ही नहीं पाएंगे जब तक मन और इंद्रियां आपके वश में नहीं है। और जनरली हम सबके साथ यही होता है, मन और इंद्रियों के वश में हम होते हैं। पूरे इस पुस्तक में यही बताया जाएगा, स्टार्टिंग से यही बताया जाएगा कि कैसे मन को, अपनी इंद्रियां को कैसे वश में करना है। भक्ति स्टार्ट ही तब होता है, हम लोग सेवा करना तो प्रारंभ करते हैं हम लोग, लेकिन जो पूर्ण भक्ति जिसको कहते हैं ना, वो तब हम लोग कर सकते हैं जब हमारे मन, हमारी इंद्रियां, भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, इसको ही भक्ति कहते हैं। तो अपनी इंद्रियों को या अपने मन को तब तो हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सकते हैं, जब आप जो कह रहे हो अपने मन को, अपने इंद्रियों को, वो सुने आपका, तब तो लगा सकते हैं ना हम। तब तो हम कह सकते हैं ना कि हम भक्ति करते हैं। अभी तो हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, वो भी टूटा फूटा, और उसमें ही भगवान इतने खुश हो गए कि हमको मायापुर धाम बुला लिए। सोच लीजिए, अब सच में अच्छी तरीके से भक्ति करेंगे तब सच में अपने पास बुलाएंगे, तब बुलाएंगे अपना, तब असली वाला वीजा लगाएंगे आप। छोटा मोटा करने से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं हमसे। मन को, इंद्रियों को वश में करके फिर जब सेवा में लगाएंगे, उनके अपने स्वामी को सेवा में लगाएंगे तब। और यही करना है हम सबको के माध्यम से। ये पुस्तक
रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रह के उपदेशामृत पढ़ के जो उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दिया है उसको पालन करेंगे। इतना महत्वपूर्ण है ये। तो आप लोगों को अभी तक ठीक है, अच्छा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? आप बताइएगा, ज्यादा अगर भार लगने लगे आपके कंधे पे, आपके पेट पे, तो हम उतार लेंगे आप, फिर आपको कथा सुना देंगे एक बीच में, क्योंकि अब बहुत कथा सुना है हम लोगों ने। अब कुछ ना इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, डिसिप्लिन करना चाहिए हम लोगों को। और साथ साथ में अच्छा लग रहा है, चलिए तो हम आपके और बोझ डालते हैं आपके कंधे पे। हम देखते हैं आप लोग कितना उठा पाएंगे। श्री रूप गोस्वामी ने ये भी बताया है हम सब कि जो भक्ति है ना, वो कह सकते हैं आप कि ना भाव का चीज है भक्ति। कितना भाव है हमारे हृदय में उतना हम कर सकते हैं भक्ति। लेकिन साथ साथ में ये भी बताया है रूप गोस्वामी ने कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ये जो भगवान को ना, भगवान की जो भक्ति करते हैं उसमें हम कितना आगे बढ़ते हैं, कितना पीछे रह जाते हैं, कहाँ हम पहुंचते हैं, बस एकमात्र एक ही चीज के ऊपर निर्भर करता है। बस एक चीज के ऊपर। और वो जानते हैं क्या है? जो साधक का एटीट्यूड क्या है। साधक का जिस तरीके का एटीट्यूड होगा, उसका, उसको जो भाव होगा उसका ग्रहण करने का, वही उसी के ऊपर निर्भर करता है कि कोई एक साधक, कोई एक व्यक्ति जो प्रैक्टिस कर रहा है कृष्ण कॉन्शियसनेस को, वो कितना आगे जा पाता है। और किसी और चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अगर हम लोग या कोई भी, अगर हम भक्ति में अगर कुछ पीछे रह जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारा सिंसियरिटी, हमारा ट्रूथफुलनेस ना, हम अपने आप से जेन्यून नहीं है। हम जाके हार्ट शेयर नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बता नहीं रहे हैं। अगर कुछ चैलेंज आ रहा है हमारे जीवन में तो हम नहीं बता पा रहे हैं। और दूसरा कोई कारण नहीं है। मतलब आप देखिए अपने जीवन में, देख के जब भी आपके भक्ति में भी कभी भी ऐसा हुआ होगा, अप्स एंड डाउन्स आए होंगे कभी भी, या माला छूटा हो, या भक्तों को देख के हम नशा छिपा के भाग गए हों, ऐसा करके, ऐसा कभी भी आता है ना, कभी भी हमारे जीवन में, तो उसके कारण हम ही होते हैं। आपको पता होगा कि अगर ऐसा कर लिए होते ना तो ठीक हो जाता। हम लोग होते हैं इसके जिम्मेवार। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब हम भक्ति करने का प्रयास भी करते हैं, थोड़ा मोड़ा जो भी कुछ करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, हमको बहुत ग्रेटफुल होकर भक्ति करना चाहिए। गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, भगवान के प्रति, जितना कुछ मिला है हम सबको, तो हमें खुश रहना चाहिए हम सब। और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए हमेशा। और जो भी ना, प्रभुपाद ने हम लोगों को, हमारे लिए जितना सैक्रिफाइस किया है, जितना सैक्रिफाइस किया है प्रभुपाद ने हम सब के लिए, अपने लिए नहीं किया उन्होंने, हम सब के लिए किया है प्रभुपाद ने। नहीं तो प्रभुपाद तो वृंदावन में देखिए राधा दामोदर मंदिर में रहते थे अपना, बढ़िया से। देख, आप लोग तो गए हैं वृंदावन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, उनका कमरा है वहां, बैठ के बहुत बढ़िया से वो भजन करते थे अपना। भगवान को भोग लगाते थे, कुकिंग करते थे, और अपना अच्छे तरीके से भजन करते थे अपना। उनको क्या जरूरत था? लेकिन फिर भी, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था उनको उस आज्ञा को पालन करने के लिए, और बाकी सारे लोगों का उद्धार करने के लिए, एक बार जाके आ जाते तो गुरु का भी आज्ञा पूरा हो जाता। हाँ, लेकिन अंतिम समय तक प्रभुपाद जी, अंत समय तक क्या किया उन्होंने? हम लोगों के लिए पुस्तक ट्रांसलेट कर रहे थे, भागवत ट्रांसलेट कर रहे थे, चैतन्य चरितामृत ट्रांसलेट किया हम लोगों के लिए, उपदेशामृत दिया हम लोगों को, कृष्णा बुक दिया हम लोगों को, मंदिर दिया हम लोगों को, भक्त दे के गए हम लोगों को। नहीं तो इस संसार में भक्त मिलता है कहीं पे? कहीं नहीं मिलता है। ये भक्त उसी तरीके से है ना, जैसे ऐसा लगता है ना कि संसार में कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ये जो डिवोटीज वाला स्पीसीज है ना, ये जो भक्त भक्त कैटेगरी है ना, अगर आप लोगों ने बंद कर दिया प्रैक्टिस करना तो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। विद्यानिधि प्रभु मेरे जैसे ऐसे ये लाल वाले बाबा कहाँ दिखते हैं आपको? मंदिर में दिखते हैं लाल वाले बाबा मार्केट में? ऐसा लगता है कि एलियन आया हुआ है। कहीं पे अगर चले जाओ तो ऐसा लगता है एलियन आया हुआ है ही नहीं कोई संसार में। तो इसलिए हम लोगों को प्रभुपाद जी देके गए हम लोग, साधु सन्यासी शास्त्र मंदिर, हमको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए आचार्यों के प्रति हम सब।
और यही इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है हम भक्ति में कितना आगे बढ़ेंगे। जो जितना ज्यादा ग्रेटफुल होता है ना भक्ति में, भगवान उसको उतना ज्यादा रियलाइज कराते हैं, उतना ज्यादा भगवान ना उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे बढ़ने का, जो जितना ज्यादा ग्रेटफुल है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं बनेंगे भगवान के लिए, तो भगवान भी उसी तरीके से, भगवद गीता पढ़ा है ना, ये तमाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिसका जितना शरणागति होगा भक्ति में भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, उनके शास्त्र के प्रति, उनके आज्ञा के प्रति, भगवान उनको उतना ही कंसिडर करते हैं। तो इसलिए हम सब सारे भक्त मिलके आज ये प्रण लेते हैं। क्या प्रण लेते हैं? कि हम सबको, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को तो सब सब मानते हैं, अब सब चाहते हैं हम श्री चैतन्य महाप्रभु का हम कृपा प्राप्त हो, हम उनके शरण में जाए, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाना है। हम लोगों को ये प्रण लेना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं, जितने उनके उनकी परंपरा में जितने लोग आते हैं, उनकी शेल्टर में रह के भक्ति करना है हमको। और जिस तरीके से वो रास्ता हमें दिखा रहे हैं, उसी रास्ते पे हमको अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। जिस तरीके से वो कहते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, बहुत कर लिया, बहुत परीक्षा कर लिया, 2-3 साल निकल गए, अब समय बर्बाद करने का समय नहीं है हम लोगों के पास, है कि नहीं? नहीं तो फिर होगा क्या? पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, कब प्रलय होगा पता नहीं चलेगा हम लोगों को। तो इसलिए प्रलय से पहले हम सबको सतर्क होके, बहुत सही समय पे ये पुस्तक स्टार्ट किया गया है। ये तो प्रलय तो कभी भी हो सकता है, और हो भी रहा है हर जगह पे। देखिए, जरूरी नहीं है अर्थक्वेक वाला ही प्रलय होता है। जीवन में अलग अलग तरीके से प्रलय होते हैं। कभी कभी किसी तरीके से क्लेश देंगे भगवान, कभी किसी तरीके से क्लेश आएगा, फिर भक्त प्रलय में बिखर जाते हैं। इसलिए हम लोगों को पहले ही तैयार रहना है। तो सब आप लोग तैयार हैं? सब फिर से बंद कर लिया सबने, लग रहा है ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा अब। ब्रह्मास्त्र चलाएंगे अब हम। आप लोग अपने अपने वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो। हाँ, ठीक है। तो जो पहला श्लोक है, जो सबसे पहला श्लोक है चैतन्य उपदेशामृत का, उसमें रूप गोस्वामी ने ये बताया हम लोगों को कि किस तरीके से, क्या स्थिति होना चाहिए एक व्यक्ति का कि वो अपने आप को गुरु बना सकता है। गुरु बनाने का मतलब है कि कैसे हम शिष्य स्वीकार कर सकते हैं सबको। और शिष्य स्वीकार करने का मतलब है कि कैसे हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, कैसे हम अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु तो कह के चले गए, क्या? हमार आज्ञा गुरु है तारा तारा ही देश, जारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। महाप्रभु कह के चले गए, इंस्ट्रक्शन दे के चले गए, हमारा आज्ञा गुरु है तारा ही देश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, हम सबको बोला है क्या? कि मेरा आज्ञा है कि आप सब क्या बने? गुरु बनिए। और क्या करिए? तारा यही देश। गुरु बनने का मतलब क्या है? कि हमें दूसरों को शिक्षा देना है, अपने आचरण से शिक्षा देना। और वो शिक्षा कैसे देना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए हमें गुरु बनने का, हमें शिष्य स्वीकार करने का, ये रूप गोस्वामी ने इस जो ये फॉर्मूला श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको और एलाबोरेट करके हम लोगों को समझाया रूप गोस्वामी ने ये पहले श्लोक में। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बोला है हम सबको बोला है, आप सब ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोग कान खड़े करके, कि हम सबको, जितने भी लोग हम भक्ति करते हैं ना, हम सबको हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें गोस्वामी के स्तर पे पहुंचना है। गोस्वामी के स्तर पे पहुंचने का मतलब क्या है? हमें पता होना चाहिए गोस्वामी किसको कहते हैं, कि जो अपने इंद्रियों के नियंत्रक होते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करना जानते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, इसको डिटेल में बताया है रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक में। तो हम अब जाके हम पहला श्लोक स्टार्ट करते हैं। शायद आधा कर पाएंगे हम लोग आज, बाकी आधा कल करेंगे हमारे विद्यानिधि गौरांग प्रभु। तो अब स्टार्ट करने से पहले सारे भक्तों से विनती है ना, सब ध्यान से सुनेंगे सब,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं, सब वीडियो ऑन करके सुनेंगे। बंद करने वाले को हम 2 सैनिक और लगाएंगे अभी, और उनको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे अभी मीटिंग से। हाँ, ऐसे चलेगा नहीं, डिस्काउंट वाला क्लास नहीं है ये। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग, भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, ABCD। छूट नहीं मिलेगा अब ज्यादा। तो जिनको जिनको डिसिप्लिन में आगे करना है कर सकते हैं, और नहीं तो जिनको ज्यादा छूट चाहिए तो फिर से अभी गीता पढ़िए, अभी जाके ग्रुप छोड़ के। ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 2 सैनिक लगा के रखा है। कैमरा खराब है गुरुजी, तो हम कैमरा भी ठीक करते हैं, हम इंजीनियर हैं वैसे। आप मेरे पास भेज दीजिए, लेकिन हम ये नहीं छोड़ेंगे आपको कि कैमरा बंद करके क्लास सुने। गुरुजी के पास सब उपाय है। गुरुजी पहले कैमरा ही ठीक करते थे पहले। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को पहला श्लोक? चलिए, बहुत अच्छा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान यो वै सह तधीरः सर्वम् अपिमं पृथ्वीं सशिष्यत्। इसमें सबसे लास्ट वाला जो लाइन है, सर्वम अपिमं पृथ्वीं सशिष्यत्, इसको एक्सप्लेन किया है इस श्लोक में। जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया है? अमार अज्ञा गुरु है तारा यही देश। इसके एक्सप्लेनेशन में एक तरीके से ये श्लोक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को बोला है कि हम सबको क्या करना है? गुरु बनना है, दूसरों को शिक्षा देना है अपने आचरण से। और रूप गोस्वामी ने उसी इंस्ट्रक्शन को पकड़ के ये श्लोक लिखा है, क्या? सर्वम अभिमाम पृथ्वीम सशिष्यत्। तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वम अभिमाम पृथ्वीम सशिष्यत्, पूरे पृथ्वी के ऊपर कैसे हम शिष्य स्वीकार कर सकते हैं, कैसे हम शिक्षा दे सकते हैं दूसरे लोगों को। इसके एक्सप्लेनेशन में ऊपर का सारा चीज बताया है। सारा चीज क्या है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान योगी सहता धीरा सर्वाम अभिमाम पृथ्वीम सशिष्यत्। तो कौन पढ़ेंगे आप बताइए? कदम प्रिया माता जी पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals is qualified to make disciples all over the world. Hare Krishna. हाँ, हरे कृष्णा। ये सबको कितना अच्छा लगता है, दूसरों को ज्ञान देना है, दूसरों को शिक्षा देना, कितना मजा आता है सब। चला इधर बैठ, अब मैं ज्ञान देता हूँ। इधर बैठ। बाल ऐसे नहीं पका लिया है मैंने, धूप में नहीं पकाया है बाल, कहते सुना होगा आप लोगों ने सब। मतलब उनको लगता है बाल पकाना इज द क्राइटेरिया टू मेक डिसाइपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि वो नहीं है। क्या है? क्या है? अर्जेस टू स्पीक, उसको कंट्रोल करना है। मन के वेग को कंट्रोल करना है, क्रोध के वेग को कंट्रोल करना है, और इतना ही नहीं, जिह्वा के वेग को कंट्रोल करना है, उधर पेट के वेग को कंट्रोल करना है, उपस्थ जेनिटल्स के वेग को कंट्रोल करना है। अगर इतना चीज हम कर पाते हैं तब जाके वी आर क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते कि आओ चल मैं अब ज्ञान देता हूं मैं आपको। आचरण से तब तक दे सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं? बहुत डिटेल में इसमें, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में लिखा है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया है कि कैसे कैसे कोई व्यक्ति इसको कंट्रोल कर सकता है। वाचो वेगम, वाचो वेगम जानते हैं आप सब लोग? किसको कहते हैं वाचो वेगम? Speech. आजकल एक्सपर्ट बनाया जाता है। हाँ, आजकल एक्सपर्ट बनाया जाता है कैसे अपना वेग को बढ़ा सकते हैं, बोलने का वेग, वाणी का वेग। हाँ, वाणी का वेग को। Yes. ये नहीं बताया जाता है कि कैसे आप इसको नियंत्रण कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए हम लोगों को
कि कब कितना बोलना है, और ये भी पता होना चाहिए कब कितना नहीं बोलना है। सारा सारा खेल खराब होता है हमारे संबंध में, हमारे रिलेशनशिप्स में ना। ये वाचो वेगम जो जिह्वा है ना, बोलने का वेग है, वाणी वेग, इसका ही रोल होता है। आप देखिए संसार में आजकल 50% से ज्यादा क्लेश ये वाचो वेगम के कारण है। आजकल जानते हैं आप लोग, आजकल सोसाइटीज में, लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है जानते हैं आप लोग? रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम। रोटी का प्रॉब्लम नहीं है आज गुड़गांव में, खास करके कपड़े का प्रॉब्लम नहीं है, घर का प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम है। गलत कह रहा हूं? गलत कह रहे हैं बताइए आप लोग। रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम है। और ये रिलेशनशिप कैसे खराब होता है? वाचो वेगम से। इसको पता ही नहीं है ये जो वेग है इसको कब कंट्रोल करना है, कब नियंत्रण करना है, इसको नहीं पता है हम लोगों को। और इसी से ही सारा खेल खराब होता है हमारा। और हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितना हमारा भलाई है और कितना हमारा नुकसान है। सबको लगता है ज्यादा बोलने आना चाहिए हम लोगों को, ज्यादा बोलने आना चाहिए, लेकिन टर टर मेंढा के जैसे नहीं करना चाहिए। कितना मीनिंगफुल है। हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था 17वें अध्याय में कि वाणी का क्या तपस्या होना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चय। सुना है आप लोगों ने? याद है कि जब हम बोलते हैं तो ये श्योर करके बोलना चाहिए हम लोगों को, जो उसमें सिम्टम्स 5-6 बताए गए थे कि वो क्या होना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयेत। सत्य होना चाहिए, दूसरों के लिए प्रिय होना चाहिए। सुना है कबीर जी का, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। गलत नहीं बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बोला है। हमेशा बोलना बोलना बोलना। देखा मेंढक को देखा है, टर 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 करता रहता है। मेंढक देखा है आप लोगों ने? गुड़गांव में तो नहीं मिलता है मेंढक। गुड़गांव वासियों को तो नहीं दिखा होगा, नसीब में नहीं है मेंढक देखना। लेकिन आपको ले चलेंगे कभी बरसात के समय में वृंदावन में, फिर दिखाएंगे आपको। देखिए मेंढक कैसे टर टर करता है, और टर टर करके ना क्या करता है जानते हैं आप लोग? अपने जीवन में अपने मौत को इनवाइट करता है। आओ, जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। बैल के पास जाके सामने, सांड के पास जाके एकदम लाल चादर लपेट लिया है खुद से। तो सांड क्या होता है, सांड लाल लाल कपड़े को देखते ही भड़क जाता है, फिर आपको आएगा बढ़िया सिंह के ऊपर उठा के लेके पेड़ पे टांग देंगे। ऐसे ही करते हैं। मेंढक क्या करता है, बरसात के मौसम में अपने बिल से निकल के बाहर टर टराने की आवाज करता है। और उसकी आवाज से क्या होता है जानते हैं? वो सांप को इनविटेशन भेजता है, आइए आइए हम यहाँ पे हैं। और सांप आता है चुपके से पीछे से, और गप, 1 सेकेंड नहीं लगता है सांप को खाते हुए मेंढक। फिर उसके बाद एक आवाज नहीं निकलता है मेंढक। इसको कहते हैं क्या, कि वाचो वेगम क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। हम लोग भी यही करते हैं, पूरे जीवन टर 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 करते रहते हैं। उसका चुगली उससे, उसका चुगली उससे, उसका चुगली उससे। आ, कभी कोई ना काम का बात नहीं। उसके साथ बैठ गए तो उधर प्रजल्पा, उसके साथ बैठ गए उधर प्रजल्पा, उधर बैठ गए तो उधर भी प्रजल्पा। इससे क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं जानते हैं? काल के, ना काल रूपी अजगर में हम समाहित होते जा रहे हैं धीरे धीरे, पता भी नहीं चल रहा है हम लोग। मेंढक को पता होता है, अगर मेंढक को पता होता है कि हमारे टर टर करने से सांप आके ना हमारा वो अपना ब्रेकफास्ट बना के चला जाएगा, तो अभी वो करता है भी सांप? नहीं करता। सांप को ज्ञान ही नहीं है इस बात का ज्ञान ही नहीं है सांप को। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोगों को ज्ञान नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग खूब प्रजल्प करते हैं। प्रजल्प का मतलब क्या है? कोई संबंध नहीं है भगवान से उस चीज का, कोई संबंध नहीं है हमारे जीवन से, हमारे जीवन में भी उस बात करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन बात करते हैं क्यों? क्योंकि मजा आता है। दूसरों को शिकायत करने में कितना मजा आता है सब, बहुत मजा आता है। जब दो लोग बैठ जाए वहां पे, और उन दोनों को का एक कॉमन व्यक्ति हो जहां तीसरा उसको पसंद नहीं है उन दोनों को, फिर देखिए उसके ऊपर, जैसे मतलब प्रभुपाद जी ने टीका लिखा है ना, कमेंट्री, उससे भी डिटेल डिटेल टीका देते हैं वो, डिटेल में टीका टीका देते हैं। तो इनसे वाचो वेगम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है।
और आगे और क्या बताया जानते हैं? वाचो वेगम, जीवा वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम। मन के भी वेग को कंट्रोल करना चाहिए। मन के वेग को क्यों कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि मन ऐसा चीज है ना, मन को कहा जाता है ना। आज हम लोग अभी गए थे हम गीता क्लास में, अभी एक सोसाइटी में, वहां पे किसने पूछा था ऐसा क्वेश्चन। मन हमारा बिल्कुल बंदर ही है, बंदर है बिल्कुल, एकदम जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वैसा होता है हमारा मन। एक सेकंड में अभी यहाँ पे गुड़गांव में, तो अगले सेकंड में आपको वृंदावन लेके जाएगा। उसके अगले सेकंड में आपको अमेरिका लेके जा सकता है। उसके अगले सेकंड में आपको ना राम नारायण वियर शॉप में भी लेके जा सकता है। उसके अगले सेकंड में आपको अभी आईपीएल में लेके जा सकता है। उसके अगले सेकंड में आपको, मन का विवेक यही होता है ना। एक अच्छा कवि ने लिखा है क्या कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सुना है आप लोगों ने? जहां सूर्य का किरण नहीं पहुंच पाता है वहां कवि पहुंच जाता है। लेकिन जहां न रवि पहुंचते हैं न कवि पहुंचते हैं, वहां मन पहुंच जाता है। जहां कोई नहीं पहुंच पाता है, मन वहां पहुंच जाता है। इतना पावरफुल चीज है मन हमारा, हम लोगों का। और इतना पावरफुल चीज है, इतना डेलिकेट भी है, उसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए हम लोगों को। तब हम मन मन लगा पाएंगे भक्ति में। और नहीं तो होता क्या है, ये तात्पर्य साठ ही ऐसे करते हैं शिला प्रभुपाद जी। ये जो अध्याय है, ये जो जो पहला श्लोक है, इसमें यही बताते हैं सबसे पहले शिला प्रभुपाद जी कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछा कि चलो, कई बार पता चल जाता है हम लोगों को ना कि हम लोगों को अपने जीवन में डिसिप्लिन रहना है ना। अगर कुछ गलत किया है, पहले कुछ अपराध किया है, कुछ पाप किया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं ना। नहीं भी करते हैं तो हम इच्छा रहता है हमारे दिल में कि गलत किया है तो ना, राम राम राम, तौबा तौबा। ये जानते हैं क्या है? कि एक सेकंड में प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसलिए भगवान का नाम ले लिया, तौबा तौबा बोल लिया, सब पाप माफ हो जाएंगे। मतलब चाहते हैं करना, प्रायश्चित करना चाहते हैं। लेकिन प्रायश्चित तो करते हैं। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछा। परीक्षित महाराज ने बोला कि आप बताइए मेरे को कि ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा है कि आज पाप किया, कल प्रायश्चित किया, परसों फिर से पाप किया, फिर अगले दिन से हम फिर सोच रहे हैं प्रायश्चित करें, फिर पाप किया, फिर प्रायश्चित किया, फिर पाप किया, फिर प्रायश्चित किया। ये तो वैसे ही है ना, जन्म मृत्यु के साइकिल के तरीके से। जन्म लिया मर गए, फिर जन्म लिया फिर मर गए, फिर जन्म लिया फिर मर गए, फिर जन्म लिया मर गए ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये तो ऐसा ही हो रहा है, तो क्या फायदा भाई? प्रायश्चित का क्या फायदा है? सच में है कोई फायदा इस प्रायश्चित का? इस प्रायश्चित का कोई फायदा नहीं। तब सुखदेव गोस्वामी ने उनको एग्जाम्पल दिया। परीक्षित महाराज ने ही बोला कि देखो, ये जो पाप प्रायश्चित वाला जो खेल है ना, बिल्कुल हाथी के स्नान जैसा लगता है। हाथी को देखा है स्नान करते हुए आप लोगों ने? मैंने देखा है एक बार। हम गए थे सिलीगुड़ी में, एक वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे। वहां पे खुले में देखा हाथी को, एकदम नदी में स्नान कर रहे थे। सूंड से निकाल के पानी एक दूसरे को ओर फेंक रहा है, दूसरा तीसरे को ओर फेंक रहा है, तीसरा चौथे को ओर फेंक रहा है। और बढ़िया से खूब स्नान किया। और स्नान करने के बाद पानी से निकलते हैं वो, और बाहर जाके बढ़िया लेटते हैं, एकदम लेट के फिर आपको वैसे ही देखेंगे जैसे घुसने से पहले थे, गंदे। तो महाराज भी यही कह रहे हैं, कोई ऐसा पाप प्रायश्चित वाला जो खेल है ना, ये तो हाथी के स्नान जैसे है कि अंदर जाके स्नान किया, फिर से बाहर आके ना कवाड़ी में कीचड़ में लेट के फिर से वही हाल कर लिया। और ऐसे ही करते हैं ना, पूरे दिन पाप किया और फ्राइडे को जाके, ओ जीसस, क्या कर लो, मेरा सारा पाप ले लो आप ना, मैंने बहुत पाप किया है, ये लो झोला, पाप का झोला है पूरा पूरा, ये लीजिए आप, इतना माफ कर दीजिए, इतना लोन है हमारे पास, इतना माफ कर दीजिए। और हमको फिर से रोटी कपड़ा मकान, बॉटल वाइन हमको दिला दीजिए, अगले सप्ताह फिर आएंगे पाप करके। कई बार कहते हैं लोग क्या कि हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बिगिनर्स को बताया जाता है ये सब चीज, कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्वीकार कर लेना है, हम लोगों को मान लेना चाहिए कि हम पाप करते हैं।
लेकिन ये उन लोगों को बताया जाता है कि जो कभी स्वीकार ही नहीं करते हैं। अरे मानने के बाद भी तो कुछ करना होगा ना। ठीक है, पाप किया, मान लिया आज। जो आधा ज्ञान जिनको पता होता है कि नहीं, हम लोगों को क्या होना चाहिए, बहुत ट्रुथफुल होना चाहिए, चोरी करो और शरणागत हो जाओ जाके फिर जेल जाओ, फिर बाहर आके फिर से चोरी करो, फिर बता दो कि हम ना शरणागत हो गए। इसको कहते हैं क्या ना, थोड़ा सा मॉरलिस्ट जो व्यक्ति होता है, जो कहता है नहीं, हम लोगों को ट्रुथफुल होना चाहिए। ये बिगिनर्स को बताया जाता है इतना, कि हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हम पाप करते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो आगे आगे क्या करना है ये भी तो पूछे आप। नहीं तो यही करते रहेंगे, पाप किया फिर प्रायश्चित कर लिया, फिर पाप किया फिर प्रायश्चित कर लिया। परीक्षित महाराज कहते हैं क्या, सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये मेरे को परमानेंट सोल्यूशन लगता नहीं है। ये जो अटॉनमेंट का जो आप बता रहे हो, ये जो प्रायश्चित का खेल बता रहे हैं, ये मेरे को असली प्रायश्चित लगता ही नहीं है। आप कुछ ऐसा बताइए कि ये पाप और ये जो प्रायश्चित है उसके चक्कर से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा है। किन्होंने? परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का। और बहुत उदाहरण दिया उन्होंने, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, बहुत सारा, हाथी का दिया, चोर का दिया। हाँ, कह रहे हैं कि क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है कि पाप करते हैं फिर से प्रायश्चित करते हैं, फिर से पाप करते हैं फिर से प्रायश्चित करता है। पता होता है उस व्यक्ति को। आपको क्या लगता है चोर को पता नहीं है कि अगर वो चोरी करे और पकड़ा जाए तो उसको जेल मिलेगा? नहीं पता है चोर को? एक एक चोर को पता है अच्छे तरीके से, सबको पता है कि क्या चोरी करने के बाद पाप करेंगे अगर हम, तो उसका बुरा फल मिलेगा हमें। चोरी करेंगे हम तो जेल जा सकते हैं। लेकिन कारण क्या है कि हृदय में जो प्रवृत्ति है ना, जो पाप करने का प्रवृत्ति है, वो इस तरीके से गहन तरीके से बैठा हुआ है हम सबके हृदय में कि हम सबको पाप करने पे मजबूर करता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से। भगवान को बोला अर्जुन ने कि भगवान, अब तो ऐसा क्यों होता है कि हम नहीं ना चाहते हुए भी पाप करते हैं? हम चाहते हैं कि पाप ना करें। तो भगवान ने बोला क्या, कामस्ते इंद्रिय। भगवान ने बोला इसका कोई और कारण नहीं है, बस एक ही कारण है, क्या, कि हृदय में काम, लस्ट है हम सब हृदय। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, पाप करना चाहते हैं और पाप करते हैं, और पाप करने के बाद क्या मिलता है, दुख मिलता है हम लोग। एक ही कारण है, क्या, काम है हम सब हृदय। तो परीक्षित महाराज यही पूछना चाह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि ये जो प्रवृत्ति है, जो पाप करने का जो प्रवृत्ति है, उससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसके आंसर में ये श्लोक है कि अगर कोई चाहता है कि इस प्रवृत्ति से ही बाहर निकलना है, तो उसको ज्ञान में स्थित होकर अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान में स्थित होकर इन इंद्रियों को नियंत्रण में करने का प्रयास करना चाहिए। तब जाके फिर वो क्या कर सकते हैं, ये जो प्रवृत्ति है, जो पाप पुण्य करने का प्रवृत्ति है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो जिसके पास कम बुद्धि होता है, जिस व्यक्ति के पास, वो क्या करता है, पाप करने के बाद कर्म कांड विधि को पालन करते रहते हैं। आपने देखा होगा, आज ये दान करने से ये हो जाएगा, वो दान करने से वो हो जाएगा, वो दान करने से वो हो जाएगा। दान करना चाहिए, लेकिन दान करने का भाव कुछ और होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सारे ग्रह कट जाएंगे, इसमें ये अंगूठी पहन लो, इसमें ये अंगूठी पहन लो, इसमें राहु, इसमें केतु, इसमें शनि, इसमें न बृहस्पति, इसमें शुक्र, इसमें सबका एक एक अंगूठी पहन लिया है। अरे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? इससे आपके हृदय, जब तक आपका परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हमारे हृदय में जो वो बैठा है, जो अनर्थ, उसको दूर नहीं करेंगे हम, तो कैसे होगा? कारण तो वही है हम सबका। और इसलिए हम सबको क्या करना है, हम सबको इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना है, नियंत्रण करके हम भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है। तब जाके तब जाके बहुत मुश्किल, आसान नहीं है। तब जाके हम लोग क्या हो सकते हैं, दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। तब जाके हम गुरु बन सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, जो गुरु होते हैं ना, जैसे उनके नाम के आगे गोस्वामीज लगे होते हैं, स्वामी, गोस्वामीज। ऐसे ही नहीं नहीं रहता ये।
ऐसे ही नहीं होता है। आजकल क्या है, टाइटल है। प्रभुपाद कहते थे कि आजकल ना नाम, एक ये गोस्वामी जो वर्ड है ये टाइटल बन गया नाम का। आप अगर वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि उनके नाम के पीछे गोस्वामी लगा होता है, टाइटल ही गोस्वामी बना रखा है। वो अर्थ सार्थक नहीं होता है। अर्थ को सार्थक करने के लिए क्या करना है हम लोगों को? गोस्वामी का मतलब क्या है? इंद्रियों को नियंत्रण में करना। तब गोस्वामी आप कह सकते हो अपने आप, लिख सकते हैं फिर अपने आप को गोस्वामी, इंद्रियों को अगर आप वश में करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। क्रोध वेगम, मन के वेग को समझना, क्रोध के वेग को समझना इतना महत्वपूर्ण है। क्रोध को वेग, क्रोध जानते हैं? किसको समझ नहीं आता है क्रोध का मतलब क्या होता है? सबको समझ आता है क्रोध का मतलब क्या होता है? Yes, सब, सबको क्रोध आता है? कितने लोगों को क्रोध आता है आप में से? हाथ अब नहीं, उठाइए। अब नहीं आता। गुरुजी मुझे आता है बहुत। हाँ, सबको आता है, कम ज्यादा सबको आता है, मेरे को भी आता है। नहीं आता प्रभु जी। हाँ, आपको कम, आप तो हो गए हो, आपका बहुत कम आता है, हम लोगों को आता है अभी। क्रोध क्यों? गुरुजी अगर क्रोध डायरेक्टली को नहीं कम भी कर। दिख रहा है ना, हाँ बताएंगे बताएंगे। अगर जिसको लगता भी है ना कि क्रोध नहीं आता है, क्रोध आता है हम सबको, लेकिन डायरेक्टली नहीं आता है क्रोध। कई बार फ्रस्ट्रेशन आता है हमारे पास, वो भी एक, जानते हैं क्या है? वो क्रोध का प्रतिरूप है, डायरेक्ट क्रोध नहीं है वो। क्रोध का मतलब क्या होता है कि गुस्सा होना, सर पीटना, यही नहीं होता है हर बार। कई बार हम लोग खुद परेशान, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो भी क्रोध का सटल फॉर्म होता है। क्रोध से मुक्त हो जाएंगे अगर हम, ना काम क्रोध लोभ इन सब से अगर मुक्त हो गए, काम क्रोध लोभ से, तो आप 75% मुक्त हो चुके हैं। 75%। तो इसलिए क्रोध को भी नियंत्रण करना है हम लोगों को। और क्रोध से कितना नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जाता है कि जो भी जितना भक्ति करते हैं हम लोग, अगर भक्ति करना या कोई भी किसी तरीके का तपस्या कोई करता है छोटा सा भी, फिर अगर वो क्रोध करते हैं हम लोग ना, सारा तपस्या हमारा खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा नहीं होगा कभी, जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं ना, वो क्रोध नहीं करना चाहते हैं कभी, ना तो अपने ऊपर ना किसी और के ऊपर। वो जानते हैं कि वो क्रोध करने का मतलब क्या है, मेरा ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। अब देखिए विश्वामित्र मुनि ने क्रोध किया, 60,000 वर्ष तक तपस्या करते 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 बहुत ना अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास किया। और एक बार आ चुकी थी, एक एक देवी माँ आई थी उनको डिस्टर्ब करने के लिए, तो उनको पता चल गया था। तो अगली बारी उनको पता चल गया कि फिर से आई है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। सोचा अच्छा तू हमें डिस्टर्ब करेगी, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। पहली बारी तो उसके अल्योरमेंट में फंस गए, दूसरी बारी अपने क्रोध में फंस गया, वो उनको क्रोध आ गया, क्रोध से भी सारा तपस्या उनका भंग हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए ना, कई बार भक्त क्रोध करते हैं, किसी को डांट देते हैं, किसी को करेक्ट कर देते हैं, किसी को, जबकि उस व्यक्ति को पता है कि अगर मैं क्रोध कर रहा हूं ना तो मेरा ही नुकसान है। लेकिन फिर भी भक्त लोग कभी कभी छोटा सा क्रोध करते हैं, किस लिए? दूसरों को भलाई के लिए। आप खुद सोचो कि अगर मेरे को पता है कि इस चीज में मेरा नुकसान है, ऐसा बताया जाता है कि क्रोध, अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है ना, तो वो मतलब वो हाथ में क्रोध कर रहा है ना, तो हाथ में जलता अंगारा ले रहा है एकदम बिल्कुल। और जलता अंगारा लेके फेंक के मारे हो अगर किसी को आप, तो सबसे पहले हाथ किसका जलता है? जो फेंक के मारेगा उसका ही जलेगा ना, दूसरों का तो बाद में जलेगा। लेकिन अगर मैं, मेरे को क्रोध आ रहा है, मैं चाह रहा हूं आपको मारना, जलते आग को उठा के, तो मैं उठाऊंगा, हाथ किसका जलेगा सबसे पहले? मेरा। अगर फिर भी कोई क्रोध कर रहा है ज्ञान में स्थित होने के बाद, तो मतलब वो सच में किसी और का वो भलाई चाहता है, वो भक्त, वो व्यक्ति। और क्रोध के नियंत्रण में नहीं आता है वो व्यक्ति, क्रोध को अपने नियंत्रण में रखता है, इस तरीके से जैसे हनुमान जी ने किया।
हनुमान जी ने क्रोध किया। कई बार भक्तों को लगता है कि नए नए लोग आते हैं, कई बार सोचते हैं क्रोध आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्रोध आना अच्छा बात है कि बुरा बात है, क्रोध हम करें कि नहीं अपने बच्चों के ऊपर। बच्चों को अब डांट ले, अच्छा भक्ति में आ गए तो हम बच्चों को शैतान बनना छोड़ दे, अब हम क्रोध करें कि ना करें बच्चों के ऊपर? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है उतना करना चाहिए। आप करिए क्रोध, कि आप आपके नियंत्रण में हो, आप जब तक चाहे जब तक क्रोध करिए, और जब आपने चाहा तो आप बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि क्रोध करने में हम तिलमिल तिलमिल होके हम क्रोध के वश में आ गए और फिर सारा हमारा अपने ऊपर से कंट्रोल छूट गया, फिर बीपी बढ़ गया, फिर गोली खा रहे हैं, फिर पसीने के लिए पंखे झल रहे हैं क्रोध करने के बाद। ऐसा वाला क्रोध नहीं करना चाहिए। हनुमान जी देखिए मजे मजे में क्रोध किया उन्होंने, पूरा लंका का लंका लगा दिया उन्होंने भगवान के सेवा में। तो इसलिए हमको, हम लोगों को क्या करना है, क्रोध को भी वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, खुद को भी वेग करना है, इसको भी, इसके भी क्रोध के अर्ज को भी हम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल करने का प्रयास करना है। और इससे होगा क्या अल्टीमेटली जानते हैं आप लोग? अल्टीमेटली होगा यही, धीरे धीरे कैसे ये भक्ति बढ़ने के ये सहायक बन जाएंगे, हम लोगों को पता नहीं चलेगा। ये यही सब अड़चन है एक्चुअली हमारे भक्ति में आगे बढ़ने की। इसको अनर्थ कहते हैं ना। अनर्थ क्या है? यही सब है ना, काम है अनर्थ। काम कहाँ बैठता है? पढ़ा था हम लोगों ने भगवत गीता में, सिटिंग प्लेस ऑफ लस्ट, इंद्रियां हैं, मन है, ये इन्हीं सब जगह पे होते हैं काम। और इसको कहते हैं क्या? अनर्थ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे, हम सबको भक्ति में आगे बढ़ने से हमें रोकते हैं। और अल्टीमेटली अगर आप प्रयास करेंगे तो कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कैसे किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। हम ना, हमारा गाड़ी कैसे एकदम लुब्रिकेंट डल जाएगा, सर्विस सर्विस होके एकदम आगे निकल जाएंगे, हम सीधा आगे, पता नहीं चलता है हम लोगों को। फिर हम लोगों को अचानक यही लगेगा कि अरे देखो कितना मजा आ रहा है सुबह उठने में, कितना मजा आ रहा है भगवान का नाम का जप करने में, कितना मजा आ रहा है भक्तों के संग में रहने से। अब फिर बहुत आपको दिक्कत लगेगा ऐसे कि भक्तों के साथ ना, एक दो, एक 10 दिन 15 दिन हो गया भक्तों के साथ नहीं मिले, तो आपको लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है ना। आप चलना चाहिए, मिलना चाहिए भक्तों के साथ। तो ये कब होता है जानते हैं? जब हम ये प्रयास करेंगे। प्रयास छोड़ देंगे हम तो फिर हम भी पीछे छूट जाते हैं। और अल्टीमेटली ये सब प्रयास जैसे जैसे इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान ने जो बताया है, नाम अपराध, ना वैष्णव अपराध, इन सब चीजों से भी हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्यों करते हैं हम अपराध? क्यों करते जानते हैं? भक्तों के प्रति अपराध, भगवान के नाम के प्रति अपराध, वाचो वेगम के कारण करते हैं, प्रजल्प करने के कारण करते हैं, कई बार क्रोध के कारण करते हैं, कई बार हम ऐसे अहंकार में आके करते हैं। इन सब चीजों से कैसे कैसे जो 10 नाम अपराध बताया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को, उससे भी हम बचते हैं। इन सब, इसको अगर प्रयास करने का पालन करते हैं। और भक्ति में हमारा अड़चन क्या है? यही सारा कुछ अड़चन है। क्योंकि हम सब ने स्वीकार तो कर लिया है कि भगवान है, ये भी स्वीकार कर लिया है कि हमें माला करना है, ये भी स्वीकार कर लिया है हम लोगों ने कि देखो भगवान को समय देना है हमें। और सब कुछ करते हुए भी अगर हम रुक रहे हैं अभी, भगवान ने जो बोला है हम करना चाहते हैं, फिर भी हमारी गाड़ी रुकी हुई है अगर, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। हम सुबह उठ भी रहे हैं, अगर मान लो उठ के माला भी कर रहे हैं, हम भगवान का सेवा भी कर रहे हैं, भक्तों का भी सेवा करना चाहते हैं हम रेगुलरली हम गीता भागवतम क्लास भी सुनते हैं, उसके बाद भी अगर कहीं ब्रेक लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। और वो गड़बड़ क्या है? यही सारा कुछ गड़बड़। सब कुछ करने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचना चाहिए हम लोगों को बैठे बैठे। क्यों नहीं मन क्यों नहीं लग रहा है हमारा भक्ति करने में? क्यों नहीं आनंद आ रहा है भक्ति करने में? यही सारे अड़चन होते हैं। कई बार अपराध, कई बार हमारे प्रयास, कई बार, तो ऐसे ही हम इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। और आपको नहीं पता चलेगा, अगर जिसके इंद्रियां मन और इंद्रियां नियंत्रण में होते हैं ना, उसके पास इतना समय होता है, इतना समय होता है भक्ति करने का, इतना समय होता है, कभी वो पूछता नहीं है कि प्रभु जी हमारे पास समय का कमी है, कभी नहीं वो पूछता है।
क्योंकि आधा समय जो हम बर्बाद करते हैं ना, आधा समय इधर उधर बर्बाद करते हैं, वो क्या है, मन को ना नियंत्रण में रखने से बर्बाद करते हैं। तो इसलिए बाकी जो 3 है, उदर उपस्थ वेगम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कल करेंगे हम लोग। जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, तीनों ना एक लाइन में है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन में होता है। जीवा, उदर, उपस्थ, टंग, स्टमक एंड जेनिटल्स। लेकिन सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति को डाइवर्ट करने में ना, अपने गोल से डाइवर्ट करने में रोल होता है, तो यही 3 का होता है, जीवा का, पेट का और जेनिटल्स का। इसको नियंत्रण कर लिया तब फिर गोस्वामी बन जाएंगे आप, हम सब। इतना मुश्किल है। वाचो वेगम अलग है, जीवा वेगम अलग है, दोनों अलग है। तो बाकी जो बचा है कल करेंगे हम लोग। आज क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, तो हम नहीं चाहते कि एक दिन में ही आपको ओवरलोड कर दिया जाए। आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, और थोड़ा सा पूरा प्रॉपर समय लिया जाएगा इसमें। एक एक श्लोक को ना बढ़िया से 2 दिन में करके हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में करेंगे डिस्कशन। और एक एक पॉइंट्स हैं जो जो यहाँ पे रूप गोस्वामी ने हम लोगों को बताया है, एक एक पॉइंट के ऊपर जो डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद, ये पढ़ने के बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे दूसरे ग्रंथ, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, या वापस से भागवतम पढ़ेंगे हम लोग, चैतन्य चरितामृत भी बीच बीच में पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरे कृष्णा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जो कुछ प्रश्न उत्तर है, या आप लोगों का क्या अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या समझ आया, 15-20 मिनट इसलिए मैंने आज रखा है जानबूझ के, विशेष करके कि आज पहले दिन शुरू किए हैं हम, तो आप लोगों से सुनना चाहेंगे।